नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन और हमेशा की तरह हमारे इस खास कार्यक्रम में प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। आज हम बात करने वाले हैं अपने सभी नौजवान, शिक्षित और बेरोजगार भाइयों और बहनों के लिए। बहुत सारे लोगों की मन की इच्छा होती है, उनका सपना होता है कि सरकारी नौकरी हमें प्राप्त हो जाए। सरकारी नौकरी अच्छे विभाग में अच्छे समय पर समय से अगर मिल जाती है तो मन में बहुत खुशी, परिवार में खुशहाली और एक बहुत बड़ा सपना साकार हो जाता है। आज के समय में बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि उन्हें एक स्थायी, अच्छी और सुंदर सी सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। और यह कोई सपना गलत भी नहीं है। सरकारी नौकरी प्राप्त होना सौभाग्य का कार्य है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन जबरदस्त मेहनत करके विद्या पूरी ग्रहण कर लेते हैं, शिक्षा को कंप्लीट कर लेते हैं और उस विद्या को पूर्ण कराने में, कंप्लीट कराने में माता पिता भी जी जान की दम लगा देते हैं, धन से भी मदद करते हैं, बच्चों के साथ भाग दौड़ भी करते हैं, बहुत सारी जैक जुगाड़, बहुत सारी जानकारियां भी निकालते हैं। और कई बार मैंने ऐसे माता पिता भी देखे हैं, अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए बहुत लोगों के हाथ विनती जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये भी सही है, गलत नहीं है। बच्चे के भविष्य के लिए माता पिता बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिषीय कारणों पर कि क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर आपकी में सरकारी नौकरी का योग होता है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद, थोड़े से ही प्रयासों से आपको नौकरी जल्दी और अच्छी मिल जाती है। कई बार आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है लेकिन ग्रह दशा ठीक नहीं है तो आपको दर दर भटकना पड़ता है। कई बार कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं होते हैं और हम अपने जीवन के 10 साल को ट्राई करते करते, फॉर्म डालते डालते डालते, पैसे की बर्बादी करते, हाथ जोड़ते लोगों के समय को बर्बाद कर देते हैं, आखिर में जाके निराश और हताश हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि आपको पहले से पता होना चाहिए सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में है या नहीं है। यह आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके ही पता किया जाता है। वैसे तो अपने व्यापार या नौकरी के लिए 10वें घर को प्रधान माना है। 10वें कुंडली के भाव से अपनी नौकरी कर्म के भाव को देखा जाता है। लेकिन अगर बात सरकारी नौकरी की आ जाती है तो यहाँ पर छठवां घर जुड़ जाता है। बहुत सारे विद्वानों को या ज्योतिषियों को थोड़ा झटका सा लगेगा कि मैं छठवें घर को क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, छठवें घर का संबंध सरकार से होता है, कर्जे से होता है, शत्रु से होता है। अगर छठवें और 10वें घर का कहीं ना कहीं मजबूत साथ मिलता है तो सरकारी नौकरी और सरकार से धन लाभ हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। सरकारी नौकरी बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। आज हम बात करने वाले हैं ये योग कैसे बनते हैं। 10वें और छठवें घर का जब योग बनता है या 10वें स्थान में अगर सूर्य हो, मंगल हो या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या संबंध बन रहा हो और इसी के साथ छठवां घर भी अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने के प्रबल से भी प्रबल योग बन जाते हैं। ये प्यारे दर्शकों तभी संभव हो पाता है जब 10वां और छठवां घर मजबूत होता है तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति के योग आपके मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार यह भी देखा जाता है कि जातक की अगर कुंडली में यह ग्रह हैं, योग बन रहा है, फिर भी जातक को संघर्ष करना पड़ता है, सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए भटकना पड़ता है, लोगों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, कई गलत लोग पैसे को ले भी जाते हैं, फिर भी आपकी नौकरी नहीं बनती है। ऐसी अवस्था में अगर सूर्य, मंगल या बृहस्पति ग्रह पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सरकारी नौकरी प्राप्त होने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या पाप ग्रहों के साथ अगर यह ग्रह निर्बल है तो भी ये परेशानियां होती हैं। यदि जातक की कुंडली में मेष लगन है, मिथुन लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, वृषभ लगन है, तुला लगन है, इन लग्नों में अगर शनि और बृहस्पति का एक दूसरे से केंद्र में या त्रिकोण में अगर संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी के लिए ये सबसे अच्छा योग होता है। ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी फट से लग जाती है। यदि जन्म कुंडली में केंद्र में अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ है या दृष्टि बनती है तो ऐसी अवस्था में भी सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग बनते हैं। चंद्रमा अगर मंगल के साथ केंद्र में है तो सरकारी नौकरी की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। इसी के साथ कुंडली के जन्म कुंडली के 10वें घर में बलवान ग्रह होने पर जातक को एक से अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से
कैरियर में बड़ी सफलता और कई सरकारी नौकरी का अवसर मिलता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि एक नौकरी को सरकार की को रिजाइन करके दूसरी नौकरियां मिल जाती है, तीसरी मिल जाती है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को एक नौकरी भी नसीब में नहीं हो पाती, उसके लिए बहुत प्रयास मेहनत करता है। इसके अलावा अगर इन्हीं कुंडलियों में इन सब चीज़ों का आकलन किया जाए, इस चीज़ को समझा जाए, अगर ग्रह निर्बल है, कमज़ोर है, तो उसके उपाय किए जाएं, तो आपकी मेहनत के साथ, क्योंकि कर्म तो प्रधान है, मेहनत की हम मना नहीं करते, मेहनत करनी भी चाहिए। मेहनत के साथ जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो एक नया चमत्कार हो जाता है, एक नया इतिहास लिख जाता है। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन रोज कुआं खोद के रोज पानी पीते हैं। एक आदमी मेहनत कम करता है, धन ज्यादा कमाता है, और एक आदमी मेहनत ज्यादा करता है, धन कम कमा पाता है। ये कहीं ना कहीं कर्म का और भाग्य का जब तक दोनों का संयोग नहीं बनता है तो हम जीवन में उछाल या तरक्कियां मन मुताबिक हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से आकलन, अध्ययन शांति से कराएं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नौकरी के योग किस वर्ष तक, किस क्षेत्र में, कब तक और कैसे बन रहे हैं। अगर कोई रुकावट है तो उनको दूर करने के आप छोटे छोटे उपाय आजमा करके आप इस प्रयोग को, यानी कि आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हमारा भी प्रयास आपके जीवन में खुशी, खुशहाली, आनंद की प्राप्ति करना होता है। हमारी इन्हीं शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहते हैं। अगर आप कोई ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी लेना चाहते हैं तो फोन करके अपना नंबर बुक करा के अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात पर्सनली कर सकते हैं। हम आपको उचित सही मार्गदर्शन देंगे, आपको उचित जानकारियां देंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय जिनेंद्र और सत श्री अकाल।